हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग फ्रिक्शन से दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, प्रॉब्लम 1 एंड प्रॉब्लम 2 दोनों ही एक अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों में ही अच्छे कंसेप्ट हैं। सो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसे कंसेप्ट को समझने का कोशिश करिए। ठीक है बच्चों, ये दोनों प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करते हो सो फ्रिक्शन में आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगा। इसमें जो कंसेप्ट है इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा और फ्रिक्शन के प्रॉब्लम को बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, सो आइए पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं, देन फिर हम लोग इसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, सो देखो दोनों ही केस में द लोअर ब्लॉक इज ए प्लैंक, दिस इज ए प्लैंक एंड दिस इज ए ब्लॉक। ठीक है, सो दिस प्लैंक हैज मास 2m and block has mass m. The coefficient of friction between A and B is 1 by 4, where the coefficient of friction between B and the ground is 1 by 2. ठीक है बच्चों, and the length of the plank is L. ठीक है, here the length of the plank is also L. The block has mass m and the coefficient of friction between this plank and the ground is μ1. ठीक है, and the coefficient of friction between this block m and the plank is μ2. The plank has mass 10m, plank का mass 10m. इसमें कंडीशन गिवन है μ2 is greater than 11 μ1, μ2 का वैल्यू 11 μ1 से ज्यादा है। सो देखिए फर्स्ट केस में द सिस्टम स्टार्टेड टुवर्ड्स राइट विथ इनिशियल वेलोसिटी v. सिस्टम राइट जाना स्टार्ट किया इनिशियल वेलोसिटी v के साथ। ठीक है बच्चों, और सेकेंड केस में देखो फाइंड द मिनिमम v such that द मास m फॉल्स ऑफ द प्लैंक ऑफ मास 10m. ठीक है, और यहाँ भी आपको किसने दिया है, किस ब्लॉक को हम लोगों ने दिया है? भी सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले ब्लॉक को दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी वेलोसिटी सिर्फ ऊपर वाले ब्लॉक को दिया गया है। यहाँ पर पूरा सिस्टम भी वेलोसिटी से राइट मूव करना स्टार्ट करता है। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, सो डिफरेंट होने के कारण फ्रिक्शन भी डायरेक्शन में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सो हियर बोथ द ब्लॉक्स मूव राइट विद वेलोसिटी v. सिस्टम स्टार्टेड टुवर्ड्स राइट विथ इनिशियल वेलोसिटी v. ठीक है, सो जब सिस्टम राइट मूव करना स्टार्ट किया तो दोनों को फ्रिक्शन फोर्स अराइज होगा, कुछ एक्सेलरेशन अराइज होगा। सो टाइम elapsed बिफोर द ब्लॉक सेपरेट्स फ्रॉम प्लैंक. सो आपको वो टाइम निकालना है। ठीक है, जिस टाइम के बाद ये ब्लॉक ए ब्लॉक बी से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक एंड द प्लैंक, ब्लॉक और प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट अप टू दैट मोमेंट मीन्स उस समय तक दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा ये भी निकालना है। ठीक है बच्चों, इस केस में वेलोसिटी दिया गया ऊपर वाले ब्लॉक को, नीचे वाले ब्लॉक को नहीं दिया गया, ना ही दिखाया कि सिस्टम राइट जा रहा है, सिर्फ ऊपर वाले ब्लॉक को भी दिया गया है। ठीक है, सो इसलिए दोनों न्यूमेरिकल जो हम अगल बगल लिखे हुए हैं सो दैट कि कंपेरिजन आपको दिखे। ठीक है, सो इस केस में आपको निकालना है फाइंड मिनिमम भी, मीन्स भी मिनिमम कितना दिया जाए सो दैट m 10m से सेपरेट हो जाए। ठीक है बच्चों, सो मिनिमम भी का मतलब मैक्सिमम दीजिएगा तो क्रॉस तो हो ही जाएगा, लेकिन मिनिमम निकालना है मीन्स वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 होते होते इस ब्लॉक को इससे सेपरेट हो जाना है। ठीक है, सो इसलिए मिनिमम बोला गया है। उसके बाद इफ v हैज द मिनिमम वैल्यू फाइंड द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक m टू डू सो, है ना। अगर v अगर मिनिमम वैल्यू है जो आपने निकाला है सो आपको टाइम निकालना है जिस टाइम के बाद ये सेपरेट हो जाएगा इससे। ठीक है बच्चों, सो आइए एक एक करके हम दोनों न्यूमेरिकल को बच्चों सॉल्व करेंगे और इसके कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। ठीक है बच्चों, सो देखो सबसे पहले केस में दोनों ब्लॉक राइट जा रहा है बच्चों। ठीक है, सो देखो सबसे पहले ऊपर वाले ब्लॉक को देखो, सो दिस इज m. ठीक है बच्चों, इट इज ब्लॉक ए. ठीक है, सो फ्रिक्शन फोर्स किधर हो जाएगा बैकवर्ड, सो इट इज लेट्स से F1. सो F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों म्यू m g, है ना। फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है म्यू एन, यही ना। सो यहां फ्रिक्शन कोफिशिएंट देख लो 1 by 4 है, सो इट इज 1 by 4, मास इज m g, सो mg by 4. सो इसमें आगे की तरफ क्या है वेलोसिटी है v और पीछे की तरफ दिस फ्रिक्शन फोर्स। सो बेसिकली ये फ्रिक्शन फोर्स क्या जनरेट करेगा, इसमें रिटार्डेशन जनरेट करेगा। सो रिटार्डेशन के कारण इसका वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगा। ठीक है बच्चों, सो रिटार्डेशन कितना हो जाएगा इसमें, रिटार्डेशन या फिर हम लोग बोल सकते हैं निगेटिव बैकवर्ड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पीछे की तरफ है। सो दिस इज व्हाट F1 बाय मास, इसके मास से डिवाइड कर दो, सो कितना हो जाएगा इट इज g by 4. ठीक है बच्चों, रिटार्डेशन है मीन्स
वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन, मोशन का अपोजिट डायरेक्शन, सो दिस इज g/4। ठीक है बच्चों। अब देखो सेकंड वाले ब्लॉक के लिए आओ, नीचे वाले के, जिसको प्लैंक हम लोग बोल रहे हैं, प्लैंक। ठीक है बच्चों। सो थोड़ा सेपरेट ड्रॉ करते हैं। सो लेट्स से दिस इज द प्लैंक, मास 2m। ठीक है बच्चों। सो दिस इज ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड ना, सो फ्रिक्शन फोर्स इसमें F2 पीछे हो जाएगा। सो इस F2 के लिए क्या हो जाएगा, म्यू का वैल्यू 1/2 बच्चों, ध्यान दोगे, म्यू mg, और मास क्या हो जाएगा, इस सरफेस पर आप निकालोगे नॉर्मल रिएक्शन, तो दोनों का मास ऐड हो जाएगा ना। सो मास इज 2m प्लस m, सो इट इज 3m। ठीक है। सो म्यू इज हाफ, देन मास इज 3m, देन g। ठीक है बच्चों। सो दिस इज व्हाट, 3mg/2, करेक्ट। ठीक है बच्चों। सो अपर पोर्शन में ये फ्रिक्शन फोर्स देखो, इस दोनों सरफेस का पीछे है, ऊपर वाले के लिए। सो इसके लिए क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। सो आगे हो जाएगा तो सेम वैल्यू आएगा। सो दिस इज 1/4 mg। ठीक है, F1, और ये फ्रिक्शन फोर्स F2 है। सो नेट फ्रिक्शन फोर्स इसमें देखो जा रहा है कौन सा है, दिस इज 0.25 mg, है ना, और ये कितना है 1.5 mg। सो दिस इज ग्रेटर वैल्यू, है ना, ये लार्जर वैल्यू है, 1.5 mg है। ठीक है बच्चों। सो आप इसमें रिटार्डेशन निकालो। सो इस फोर्स के लिए रिटार्डेशन क्या होगा, मीन्स इस डायरेक्शन में रिटार्डेशन। सो देखो इस डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन निकालोगे बच्चों, सो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, इट इज 3mg बाई दिस मास 2m। ठीक है। सो इट इज 3g/2 बच्चों, 2m 4m होगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, 2 तो ऑलरेडी है और मास 2m है ना, सो 4m हो जाएगा। ठीक है। इस फोर्स में जो फोर्स है इसके मास से डिवाइड करो, 2m से डिवाइड करो। ठीक है। सो 2m से डिवाइड करोगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा। सो दिस इज 3/4g। ठीक है। और इस डायरेक्शन में इसके कारण एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, सो दिस इज व्हाट, 1/4 mg/2m, मीन्स mg/ इसको ऐसे लिख दो, mg/4 × 2m, mg/4 × दिस मास 2m। तो देखो ये mg/g/8 हो गया। ठीक है बच्चों। सो अगेन दोनों में कंपेयर करोगे, सो बिगर वैल्यू कौन है, दिस इज ना बिगर वैल्यू, ये बड़ा है। देखो 3/4 है, दिस इज 1/8। सो मीन्स इसका भी जो है रिटार्डेशन पीछे की तरफ होगा, इसका भी रिटार्डेशन पीछे की तरफ होगा बच्चों। ठीक है। सो इसका भी रिटार्डेशन निकालो। ठीक है। सो रिटार्डेशन ऑफ मास, या फिर हम लोग उसको प्लैंक बोला है, उसको प्लैंक लिख दो, रिटार्डेशन ऑफ प्लैंक 2m। ठीक है। सो इसको ए बी बोल देते हैं। ठीक है, रिटार्डेशन ए बी। सो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, दो तरीका है, या तो इसमें से इसको माइनस करके 2m से डिवाइड कर दो, या अलग अलग निकाल के माइनस कर दो। सो इट इज 3g/4 माइनस g/8। ठीक है बच्चों। सो कितना हो जाएगा, देखो एलसीएम ले लो, 8 हो गया, देन 6g माइनस g। ठीक है। सो इट इज 5/8g बच्चों। ठीक है, 5/8g। ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो रिटार्डेशन, मीन्स इस मास का भी रिटार्डेशन है, इस मास का भी रिटार्डेशन है बच्चों। ठीक है। सो निकालना क्या, टाइम निकालना है। सो आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, फॉर्मूला यूज करोगे एस रिलेटिव चल रहा है ये सारा कुछ यहाँ पर रिलेटिव है, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। सो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा सेपरेट होने तक। ठीक है। सो इट इज यू रिलेटिव टी। ठीक है, देन हाफ ए रिलेटिव। ठीक है बच्चों। अब देखो इसका भी वेलोसिटी भी है, इसका भी वेलोसिटी भी है, सेम डायरेक्शन में। सो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया बच्चों, इट इज 0। सो रिलेटिव वेलोसिटी इज 0, है ना। सो यहां निकाल देते हैं, यू रिलेटिव क्या हो जाएगा, v माइनस v, दोनों ब्लॉक का। सो इट इज 0। क्लियर है, दोनों को राइट वेलोसिटी भी दिया गया है। सो v माइनस v इट इज 0। ठीक है। देन ए रिलेटिव निकालो। सो ए रिलेटिव हम लोग यहां लिखते हैं, है ना। एक्सेलरेशन मीन्स रिलेटिव रिटार्डेशन, रिलेटिव रिटार्डेशन इसलिए बोल रहे हैं कि साइन उसका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। सो देखो क्या हो जाएगा, दिस इज सो रिलेटिव रिटार्डेशन निकालिए।
सो ज्यादा वैल्यू देख लो किसका है, सो g/4 दिस इज 5/8g है ना, ये 5/8g पीछे है और ये g/4 पीछे है, सो दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 5/8g माइनस g/4 ना, दोनों ही सेम डायरेक्शन में पीछे की तरफ रिटार्डेशन, सो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा बच्चों, सो डिफरेंस हो जाएगा, सो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो 8 हो गया, देन दिस इज 10g माइनस 2g, ठीक है बच्चों, सो इट इज नहीं ये 5g ही होगा क्योंकि नीचे एलसीएम 8 है ना, ठीक है बच्चों, सो इट इज 3g/8, ध्यान दोगे, सो दिस इज द रिलेटिव रिटार्डेशन, ठीक है बच्चों, ओके है ना। सो अभी देखो पूछा गया है टाइम मिलर बिफोर द ब्लॉक सेपरेट फ्रॉम प्लैंक, मीन्स ये ब्लॉक इस प्लैंक से सेपरेट हो जाए, है ना, ये बोला गया है। सो या तो रिलेटिव रिटार्डेशन आपने इस तरह से निकाल दिया, तो यहां पर जो रिटार्डेशन हम लोग निकाल रहे हैं बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए निकाल रहे हैं, ठीक है, मीन्स रिटार्डेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, सो दैट इज ए बी माइनस ए ए, हम लोग इस तरह से निकाल रहे हैं, दैट इज 3g/8, सो इसका साइन कितना होगा, तो रिटार्डेशन है निगेटिव होगा, लेकिन आपको बोला गया टाइम मिलर बिफोर द ब्लॉक सेपरेट फ्रॉम द प्लैंक, मीन्स ये ब्लॉक इससे सेपरेट हो जाए, सो आपको चाहिए क्या, एक्सलेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी या रिटार्डेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, ठीक है, सो रिटार्डेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी क्या हो जाएगा बच्चों, सो इट इज निगेटिव ना, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, दैट इज इसको हम लोग लिख सकते थे g/4 माइनस 5/8g, सो दिस इज माइनस 3g/8, ओके बच्चों, ये आता है, ठीक है ना, ये रिलेटिव रिटार्डेशन, रिलेटिव रिटार्डेशन, साइन देखना जरूरी है बच्चों, ठीक है, रिलेटिव रिटार्डेशन, ठीक है, ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, सो निगेटिव आ गया, और ये रिटार्डेशन है, सो निगेटिव ऑफ निगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, सो इसमें पुट करो एस रिलेटिव का वैल्यू, सो एस रिलेटिव का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, जब ये ब्लॉक सेपरेट होगा इससे, सो क्या होगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एल होगा ना, ठीक है, सो दैट इज एल इक्वल टू यू रिलेटिव, सो हम लोग 0 निकाल दिए हैं, प्लस हाफ, देन एक्सलेशन बोल रहा है, सो एक्सलेशन यहां पर कितना आया, इट इज माइनस 3g/8, और ये रिटार्डेशन है, सो माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो इट इज माइनस 3g/8 लिख देते हैं, देन यहां पर हम लोग माइनस साइन पुट कर देते हैं, ठीक है, एक ही बात है, देन t², सो बच्चों देखो t² का वैल्यू कितना आएगा, इट इज 16, ओके, बाई 16l/3g, ठीक है बच्चों, इसका रूट कर दो, दैट इज t, सो इसका मतलब कितना हो गया बच्चों, ये रूट ओवर l/3g, और बाहर में कितना आ जाएगा 4 रूट l/3g, इतना टाइम लगेगा बच्चों, इतना टाइम के बाद ब्लॉक जो है ऊपर वाला नीचे वाले से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है बच्चों, रूट ओवर l/3g इंटू 4, या फिर बोल सकते हैं रूट ओवर 16l/3g, ठीक है बच्चों। सो आगे हम लोग बढ़ते हैं, सो अभी आपको क्या निकालना है, इस टाइम में दोनों के बीच का, दोनों जो है इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट कितना तय कर लेगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक एंड प्लैंक रिलेटिव टू ग्राउंड टिल दैट मोमेंट, इस मोमेंट तक, इस टाइम तक दोनों का इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सो आइए बच्चों इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। सो इसके लिए फॉर्मूला अगेन चलेगा आपका एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर में बच्चों, ठीक है। सो देखो सबसे पहले आप ब्लॉक ए को लीजिए, सो एस ए क्या हो जाएगा, इट इज यू ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब रिलेटिव नहीं लेना है क्योंकि इंडिविजुअल की हम लोग बात कर रहे हैं। सो यू ए कितना है, बी है, दोनों का वेलोसिटी राइट बी था, सो बी इंटू टी, सो टी का वैल्यू कितना आ गया 4 रूट एल बाई 3g, देन ए ए, सो दिस इज एक्सलेशन ना, सो एक्सलेशन क्या हो जाएगा, दिस इज इंडिविजुअल ए का, सो ए का देखो हम लोग क्या निकाले थे g/4 ना, सो इट इज माइनस g/4 चूंकि रिटार्डेशन है, सो माइनस हाफ g/4 इंटू टी स्क्वायर, सो टी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 16l/3g, ठीक है बच्चों। सो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है बच्चों, ओके। सो सॉल्व किया जाए, सो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है उसे क्योंकि ये इसी फॉर्मेट में आंसर है। सो l/3g और ये हो जाएगा माइनस, देखो
2gl, g cancel out, so 8 2, so 2l, this is 2l by 3g बच्चों, ठीक है। कैलकुलेशन देखिएगा, सो 8 से चला गया 16 दो बार में, सो 2l by 3g, ठीक है। g भी नहीं रहेगा, g भी कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज बच्चों, ठीक है। देन फिर आइए आप सॉल्व कीजिए एसबी का। सो एसबी का बच्चों क्या होगा, u b t प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर होगा ना बच्चों, ठीक है। सो यू बी, इसका भी वेलोसिटी v है, टाइम तो सेम रहेगा, सो इट इज 4√l by 3g बच्चों। देन प्लस के जगह पर माइनस हो जाएगा, सो इसका भी रिटार्डेशन है, देखो 5/8g, सो माइनस हाफ इंटू 5/8g इंटू टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर का वैल्यू बच्चों 16l by 3g है ना। सो इसको सॉल्व कीजिएगा, सो सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 4v√l by 3g, ठीक है। देन माइनस, देखिए अगेन जी कैंसल आउट, बट ये देखो 2 into 8 कितना हो गया बच्चों, इट इज 16, so 16 कैंसल आउट, ठीक है। और ये जी भी कैंसल हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज 5l by 3, ठीक है। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ओके बच्चों। सो हम लोग अब सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो देखा आप लोगों ने, जब दोनों वेलोसिटी सेम था, दोनों को राइट वेलोसिटी दिया गया, तो उसके इसमें से सॉल्व होगा। आप देखो इंडिविजुअल वेलोसिटी भी है, सो सेम प्रोसेस में हम लोग चलेंगे उसमें, और उसमें भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्सलेशन है या रिटार्डेशन है, इस तरह से वेलोसिटी फिर रिलेटिव निकालेंगे, है ना, एक्सलेशन रिलेटिव निकालेंगे, देन फिर डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव वैल्यू है हम लोग पुट करेंगे, टाइम निकालेंगे, ठीक है बच्चों। सो आइए उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ओके। ओके बच्चों, सो सेकंड न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में मैंने बताया बच्चों आप लोगों को कि वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले ब्लॉक को इनिशियल दिया गया है v, ठीक है। सो ये वेलोसिटी डिसाइड करेगा कि फ्रिक्शन फोर्स किस ब्लॉक पर किधर लगेगा, ठीक है बच्चों। सो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो ऊपर वाले ब्लॉक को, सो ऊपर वाले ब्लॉक का मास m गिवन है, वेलोसिटी आपने दिया v, ठीक है बच्चों। सो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, बैकवर्ड लगेगा, ये आगे जा रहा है ना, सो मोशन का अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। सो दिस इज F1 इक्वल टू μ1, let's say this block is A and this block is B, so it is μ2 ना, so it is μ2 mg, ठीक है बच्चों। सो फोर्स पीछे की तरफ है, सो इसमें बेसिकली क्या लग जाएगा, रिटार्डेशन। सो रिटार्डेशन निकाल दे, सो रिटार्डेशन क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन ऑफ ए, ब्लॉक ए, है ना। सो इट इज ए इक्वल टू μ2 g, कैसे, दिस फ्रिक्शन फोर्स में इसे मास से डिवाइड करोगे तो रिटार्डेशन आ जाएगा, ठीक है। सो μ2 mg by m, सो इट इज μ2 g, ठीक है बच्चों। ओके, अब आ जाओ नीचे वाले प्लेन के ऊपर। सो देखो ये फ्रिक्शन फोर्स पीछे है ना, सो इस सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स b के लिए किधर हो जाएगा, आगे की तरफ होगा। सो दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स F1 इक्वल टू μ2 mg, ठीक है। और ये फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, F2 का वैल्यू, सो दैट इज μ1, और मास टोटल कितना लोगे 11 mg, है ना। सो ये तो क्लियर होगा, क्योंकि इफ दिस रिएक्शन इज m ऑन दिस सरफेस, सो इसका वेट कितना है, mg है, सो mg इक्वल टू n। सो यही नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस पर नीचे वाले ब्लॉक के लिए नीचे की तरफ हो जाएगा, नहीं n, और इसका खुद का नॉर्मल रिएक्शन अगर n1 मानोगे, देन वेट इज 10 mg, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, n1 इक्वल टू 10 mg प्लस n ना, सो n का वैल्यू कितना है, mg है, सो इट इज 10 mg प्लस mg, so that means 11 mg। so ये फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, F2 इक्वल टू μ1 इंटू n, सो μ1 11 mg, ठीक है बच्चों, जो हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। सो दैट इज 11 μ1 mg, ठीक है बच्चों। अब देखो μ2 का वैल्यू दिया है ग्रेटर देन 11 μ1, सो इसका मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स F1 क्या हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन 11 μ1 mg ना, ग्रेटर देन 11 μ1 mg, ठीक है बच्चों। सो जब 11 μ1 mg से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब आगे वाला फ्रिक्शन फोर्स F1 क्या है, F1 इज ग्रेटर देन F2, यही है ना, ठीक है। सो मीन्स ये ब्लॉक क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। सो जब आगे की तरफ जाएगा, सो बेसिकली इसके पास क्या होगा, रिटार्डेशन तो नहीं होगा, क्योंकि आगे वाला फोर्स ज्यादा है पीछे वाले से। सो इसके पास क्या होगा, एक्सलेशन होगा, ठीक है। सो निकाल दो एक्सलरेशन ऑफ b, सो क्या हो जाएगा, इट इज F1 माइनस F2 बाई
10 m, मास इसका 10 m है, ठीक है बच्चों। सो देखो क्या हो गया, F1 का वैल्यू μ2 mg माइनस F2 का वैल्यू 11 μ1 mg by 10 m. So n and cancel out. So it is μ2 minus 11 μ1 by 10 then बच्चों g, ठीक है। इस तरह हो जाएगा एक्सप्रेशन। सो आपको पूछा है मिनिमम भी सच दैट मास m फॉल्स ऑफ द प्लैंक ऑफ मास 10 m, मींस ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले से सेपरेट हो जाए, ऐसा पूछा गया है। सो आप एक्सप्रेशन निकालो इसका विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन, ठीक है। सो एक्सप्रेशन ऑफ a रिलेटेड टू b, ऊपर वाला को ये माने हो, सो इट इज a माइनस ab, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, बट ऊपर वाले के पास क्या है, रिटार्डेशन है। देखो रिटार्डेशन लिखे हैं, सो ये साइन क्या हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा जब पुट करोगे, या फिर सीधा सीधा पुट कर दो, एक्सलेशन इक्वल टू ऐसा लिख देना, एक्सलेशन इक्वल टू एक्सलेशन ऑफ ए इक्वल टू, है ना, ए इक्वल टू माइनस μ2 जी। अब आपका ऊपर है, अगर एक्सलेशन पुट करो तो सीधा माइनस μ2 जी पुट कर देना। अगर रिटार्डेशन लिख के छोड़े हो, सो रिटार्डेशन को फिर माइनस लगा के यहां पुट करोगे, ठीक है। सो इट इज माइनस μ2 जी, ठीक है, क्लियर है। देन माइनस एबी का वैल्यू देखो, तो एबी का एक्सप्रेशन इस वजह से पुट कर दो, μ2 माइनस 11 μ1 बाई 10, ठीक है बच्चों। अब इसे क्या करो ना बच्चों, माइनस साइन कॉमन ले लो, ठीक है। सो देखो ये μ2 जी प्लस μ2 जी बाई 10, ठीक है, देन माइनस 11 μ1 जी, इस तरह हो जाएगा। तो ये माइनस को कॉमन ले लिए। सो अगर माइनस साइन आ गया मीन्स इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी। प्रॉब्लम बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं है, प्रॉब्लम क्या होता है इसी साइन कन्वेंशन में, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन में प्लस का माइनस का प्लस हो जाता है, बाद में न्यूमेरिकल राउंड हो जाता है, ठीक है बच्चों। सो इसको थोड़ा सा केयर करना है। सो इफ दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, सो रिटार्डेशन क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, सो दैट इज इक्वल टू, इस माइनस को हटा दोगे, नहीं, अगर एक्सेलरेशन निगेटिव है सो रिटार्डेशन क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू μ2 जी प्लस μ2 जी माइनस 11 μ1 जी, ठीक है, बाई 10, ठीक है। या तो फिर माइनस लेके चलो, आपका जैसे करना चाहते हो करो, लेकिन फाइनली साइन पे ध्यान देना है, ठीक है बच्चों। सो देखो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो इतना क्या हो जाएगा 10 μ2, है ना, देन μ2, सो इट इज 11 μ2। सो ये कॉमन हो जाएगा बच्चों, इसमें से ये हो जाएगा आपका μ2 माइनस μ1, ठीक है, 11 बाई 10 इंटू जी। ये रिटार्डेशन आ गया ए का विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है बच्चों। सो आपको बोला भी मिनिमम, सो मीन्स इतना ही वेलोसिटी देना है, सो दैट कि फाइनली सेपरेट होते होते दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाए, ठीक है बच्चों। सो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर मत यूज करना, क्योंकि वहां पर टी का क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉल्व करने में दिक्कत होगा, ठीक है। सो यूज करोगे बी फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू यू इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2a s, ठीक है। सो यहां पर क्या करोगे, v फाइनल रिलेटिव कर देना, u इनिशियल रिलेटिव कर देना, a रिलेटिव s रिलेटिव कर दोगे, ठीक है। सो देखो v फाइनल रिलेटिव 0 हो गया, सो u इनिशियल रिलेटिव कितना हो जाएगा, u मिनिमम, यही तो निकालने बोला है। सो दिस इज v मिनिमम का स्क्वायर, देन ar क्या है, रिटार्डेशन है, सो ये -2 कर देना यहां पर, ठीक है। सो ये माइनस हो जाएगा, -2 AR SR, ठीक है बच्चों। सो SR का वैल्यू क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। सो इसका मतलब V मिनिमम क्या हो जाएगा, इट इज √2 AR SR। सो अब ये जो AR है ना बच्चों, ये AR हमने रिटार्डेशन पुट कर दिया है, सीधा सीधा ये वाला वैल्यू उठाना पुट कर देना, ठीक है। AR क्या है, AR इज रिटार्डेशन, AR क्या है बच्चों, रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन किसका, A का B के रिस्पेक्ट में, है ना, इट इज A रिस्पेक्ट टू B, रिटार्डेशन ऑफ A रिस्पेक्ट टू B, ठीक है। दिस इज ये वाला पुट करोगे, ठीक है, क्लियर है। या फिर एक्सलेशन लेके चलते, तो एक्सलेशन में ये निगेटिव साइन जनरेट हुआ था, सो पूरा उठा के पुट करते तो भी यहां पर निगेटिव आता, ठीक है। सो निगेटिव आता तो राइट साइड ऑफ द पॉजिटिव हो जाता है, और सीधा सीधा हम लोग ये अंदर वाला वैल्यू पुट कर देते, ठीक है।
सो दिस इज 1। सो अगर इसको कैलकुलेट करना है भी मिनिमम, तो देखो बच्चों भी मिनिमम का वैल्यू यहां निकाल देते हैं। सो भी मिनिमम क्या हो जाएगा, भी मिनिमम इज इक्वल टू रूट ओवर 2 ए रिलेटिव, है ना। सो 2 रहने दीजिए, ए रिलेटिव का वैल्यू देखो कितना है, 11 है। सो 11 μ2 माइनस μ1, है ना, इंटू जी बाई 10, 2a हो गया। देन आप एसआर, तो एसआर का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, एसआर का वैल्यू दैट इज इक्वल टू एल, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट यही होगा। सो दिस इज एल विच इज द लेंथ ऑफ दिस प्लैंक, ये वाला, ठीक है। सो इसको सॉल्व करोगे सो क्या हो जाएगा बताओ, सेम ही रहेगा, बट यहाँ पर 11 की जगह पर 22 हो जाएगा। सो 22 बाई 10 μ2 माइनस μ1 GL बाई 10। सो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है। जो दोगे अगर आप, सो ब्लॉक फाइनली धीरे धीरे जाकर सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, और दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। सो अगर ये मिनिमम वेलोसिटी है, सो फाइंड द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक M टू डू सो, कितना टाइम में ये काम वो करेगा, कितना टाइम में ये सेपरेशन होगा, ठीक है बच्चों। सो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला b इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं यूज करना है, ठीक है, क्योंकि टाइम वहां पर भी है। सो b फाइनल इक्वल टू u प्लस ए टू यूज करोगे ए टी। सो इनिशियल वेलोसिटी अगेन रिलेटिव हो जाएगा, सो दैट इज b, और b फाइनल 0, है, सेपरेशन होते होते दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि वेलोसिटी अगर एग्जिस्ट करेगा सो मिनिमम वेलोसिटी वो नहीं होगा, ठीक है। सो b फाइनल 0, सो 0 इक्वल टू u ए का बी के रिस्पेक्ट में, है ना, देन माइनस ए बी टी, ठीक है। सो टी का वैल्यू क्या होगा, यू ए बी बाई ए बी ना, अगेन माइनस साइन हमने ले लिया है। सो यहां पर ए बी क्या है, रिटार्डेशन, और अगर माइनस साइन नहीं यूज करोगे तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। सो एक्सेलरेशन में ये निगेटिव वाला पूरा उठा के पुट करना, अगर रिटार्डेशन लोगे तो निगेटिव छोड़ देना, पॉजिटिव वाला उठा के पुट करना, ठीक है। सो यू ए बी का वैल्यू देख लो कितना है, इट इज रूट ओवर 22 μ2 माइनस μ1, ठीक है, GL डिवाइड बाई 10, देन डिवाइड बाई दिस वन, सो इट इज 11 μ2 माइनस μ1 G बाई 10, ठीक है बच्चों। सो इसको सॉल्व करना है ना, सॉल्व करके देखो आंसर कितना आता है। सॉल्व इसका जरूरत नहीं है आई थिंक, ओके, इसको मिटा देते हैं। सो आंसर सॉल्व कीजिए। सो सॉल्व करोगे तो देखो ये वाला तो ऐसे ही रह जाएगा ना, 22 देन μ2 माइनस μ1 GL बाई 10, और ये वाला क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 10 बाई 11 μ2 माइनस μ1 G हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सो देखो अभी इसको सॉल्व करोगे, सो बेसिकली ये क्या हो सकता है, इसको रूट ओवर 11 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। सो देखो सॉल्व करो, सो इट इज 2 इंटू रूट ओवर 11, इसको भी लिख सकते हैं। सो 2 इंटू रूट ओवर 11 है, सो बेसिकली यहां पर कितना है, 11 है आपके पास, और यहां पर रूट ओवर कितना हो गया, 2 इंटू 11, ठीक है, क्लियर है। सो 2 इंटू रूट ओवर 11 अगर है, सो रूट 11 और यहां पर 11 कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है, और ये 10 रूट 10 हो जाएगा। सो देखो कैसे निकलेगा, ये 10 से रूट 10, ये रूट 10 है, और ये रूट 10 इंटू रूट 10 है। सो रूट 10 कैंसिल हो गया, बच जाएगा रूट 10 ना, सो इट इज रूट ओवर 10, ठीक है बच्चों। देन रूट ओवर μ2 माइनस μ1, ठीक है, यहां पर एल छूटा हुआ है, एक्सलेशन नहीं, ठीक है, ओके। सो μ2 माइनस μ1 देन इंटू जी, ठीक है बच्चों। देन ऊपर में क्या आ गया, रूट एल बच गया, ठीक है, और उसके बाद इसको कैलकुलेट करोगे, सो रूट 2 तो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है, और रूट 2 इंटू ऐसा होगा ना, रूट ओवर 22, सो रूट 2 इंटू 11 ये होगा ना, और डिवाइड बाय ये वाला 11, सो क्या होगा, रूट 11, यहां पर रूट 11 इंटू रूट 11, सो रूट 11 कैंसिल हो जाएगा, सो रूट 2 बाई 11 हो जाएगा, सो रूट 2 बाई रूट 11 बच्चों ऐसा होगा, ठीक है। सो बेसिकली ये वैल्यू कितना हो जाएगा देख लो, रूट ओवर 20L बाई 11 μ2 माइनस μ1 G, ठीक है बच्चों, ठीक है।
क्लियर है? सो देखो दिस इज द टाइम, ये टाइम आपका लगेगा बेसिकली, ठीक है, ऑब्जेक्ट को, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को नीचे वाले ब्लॉक से सेपरेट होने में, ठीक है। सो हम लोग कैसे निकाले थे, प्रोसेस याद है? सो आपको भी मिनिमम निकाल लेना है, उसके बाद जाके इस फॉर्मूला को यूज करोगे, सो सारा कुछ रिलेटिव के फॉर्मेट में पुट कीजिए। सो टाइम आपका यू ए बी बाई ए बी आएगा, ठीक है। सो ए बी का इटरेशन, ओके, ठीक है। सो पुट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, बस यहाँ पर रॉन्ग होने का संभावना है, रूट का कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है। सो रूट ओवर 20L डिवाइड बाई 11 μ2 माइनस μ1 जी इसका आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। सो ओके, सो आई होप कंसेप्ट क्लियर होगा। सो आप लोग इसको देखिए, समझिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, ठीक है, और इसको बाकी न्यूमेरिकल में अप्लाई करिए, ठीक है। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। इस तरह का 2 ब्लॉक प्रॉब्लम, 3 ब्लॉक प्रॉब्लम, वेलोसिटी दे दिया, फोर्स लगा दिया। सो फ्रिक्शन का यही जान है, अगर इसको ठीक से समझिएगा तो फ्रिक्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सो आई होप आप लोगों को कुछ इससे हेल्प होगा। सो हम इसी तरह से वीडियो बना के आप लोगों का हेल्प करते रहेंगे, आप लोग का मदद हम करते रहेंगे एकेडमिक्स में, आप लोग पढ़ते रहिए, ओके बच्चों, थैंक यू।